हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों की गोद में एक पुराना डाक बंगला था। नीलेश, जो एक लेखक था, अपनी नई किताब पूरी करने के लिए वहाँ कुछ दिन रुकने आया था। बंगले के चौकीदार रामू काका ने उसे पहले दिन ही चेतावनी दी थी, साहब, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए या आपका नाम पुकारे तो बाहर मत देखना। यहाँ की हवाएं पुरानी यादों को जिंदा करती है। नीलेश ने इसे बस एक बुजुर्ग का वहम मानकर हंसकर टाल दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। नीलेश अपनी मेज पर बैठा लिख रहा था। अचानक सन्नाटा को चीरते हुए एक आवाज आई, नीलेश, मेरी मदद करो। आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। नीलेश छिटक गया। उसे लगा शायद कोई पहाड़ी राहगीर रास्ता भटक गया है। वो खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर घने कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। अगली रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज खिड़की के ठीक बाहर से थी। नीलेश, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। नीलेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बालों से ढका था और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। नीलेश की चीख निकल गई, लेकिन गला जैसे जम हो गया था। वो औरत धीरे से मुड़ी और घने जंगल की तरफ चलने लगी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा नीलेश की उस कहानी की नायिका का था, जिसे वो लिख रहा था। नीलेश कांपते हुए रामू काका के पास पहुंचा। काका ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, इस कमरे में सालों पहले एक लड़की अपनी अधूरी कहानी लेकर मर गई थी। वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी पूरी करे, लेकिन जो भी लिखने की कोशिश करता है वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। नीलेश घबराकर अपना सामान समेटने लगा। जैसे ही उसने अपना लैपटॉप खोला, उसने देखा कि उसकी कहानी के आखिरी पन्ने पर अपने आप कुछ शब्द टाइप हो रहे थे। कहानी अब पूरी होगी, क्योंकि रमेश अब मेरे साथ है। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे के कोने से फिर वही आवाज आई, लिखो नीलेश, हमारा अंत अभी बाकी है। अगली सुबह बंगला पूरी तरफ खाली था। नीलेश का कहीं पता नहीं था। मेज पर बस उसका लैपटॉप पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर खून से लिखा था, समाप्त। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी में। टाटा, बाय बाय, सी यू।